और आज तो खबर तो ये है कि चाइना अब इंडियन दवाइयों के दम पे जिंदा है। चाइना में एंटीवायरल नहीं है। दुनिया भर से चाइना इंडियन दवाइयाँ उठवा रहा है, मंगवा रहा है ताकि हम जिंदा रह सकें। 8 जनवरी से पहले पहले पाकिस्तान में भी पाबंदियां वो शुरू हो गया कि जी कोविड टेस्ट लाजिम है और ये सारा। उसके बाद इटली, अमेरिका, यहाँ पे हर जगहों पे, कई जगहों पे जहाँ पे बड़ी तादाद में चाइना के लोगों ने आना है, जी। तो वहां पर ऑलरेडी ये टेस्ट जो हैं ये लाजमी करार दे दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि कोविड को लेकर भी जो है वो टेंशन बनी हुई है चाइना में। अब इन्होंने कभी सोचा था कि ऐसा दिन आएगा कि हमें भारत के ड्रग्स को ब्लैक मार्केट से दुनिया भर से उठानवाना पड़ेगा और उससे चाइना का आदमी बचेगा। और उसी भारत को ना हमने ऑक्सीजन दिया, ना ऑक्सीजन सिलेंडर दिया, ना एपीआई दी, और पूरी कोशिश की कि भारत में ज्यादा से ज्यादा डेथ हो और दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा डेथ हो। ये उन्होंने पूरी कोशिश की। मुल्क में अद्वियात अवाम की पहुंच से दूर होने लगी। मेडिकल डिवाइसेस के भी संगीन बहरान का इम्कान है। तो कहने की बात सिर्फ है, जब सिस्टम ही गलत है आपका तो आप क्या करेंगे? एजुकेशन इंफीरियर। आपका 5 साल आप कम जिंदा रहते हैं बांग्लादेशियों से आज। क्यों? इसलिए कि आपका एजुकेशन सिस्टम कम है। हेल्थ सफर्स एज अ रिजल्ट। आज ऐसा कर्म का ऐसा साइकिल चला। आज इनके यहाँ एंटीवायरल ओमिक्रॉन आया गया, इट डिडंट इफेक्ट इंडिया एट ऑल। तो मेरा ये मानना, जहाँ वैक्सीन प्रॉपरली हुई है, जो इंडिया में हुई है, हमने 220 करोड़ वैक्सीनें लगाई हैं। 220 करोड़ पीपल हैव बीन इनोकुलेटेड और करीब 30% लोगों ने थर्ड बूस्टर डोज भी लगाया, उसको भी बढ़ा रहे हैं। एंड हम जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, हम इसको मैप कर रहे हैं। और आपको चाइना की 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं, तो वी आर इन द कंट्रोल बिकॉज व्हाट वी आर वरीड अबाउट इज अ न्यू वेरिएंट। तो लोग सतर्क हो रहे हैं। और आज तो खबर तो ये है कि चाइना अब इंडियन दवाइयों के दम पे जिंदा है। चाइना में एंटीवायरल नहीं है। दुनिया भर से चाइना इंडियन दवाइयाँ उठवा रहा है, मंगवा रहा है ताकि हम जिंदा रह सकें। सच्चाई तो ये है। और आपको मैं एक बार बताऊं, मैं आपको एक चीज बोलूंगा, ये इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। जब डेल्टा आया था ना, यहाँ पे डेल्टा, हमें ऑक्सीजन चाहिए था जी। ऑक्सीजन में एक क्रायोजेनिक टैंक्स होती है जिनमें ऑक्सीजन स्टोर होता है। एक खास किस्म की टैंक्स होती है। सबसे ज्यादा क्रायोजेनिक टैंक जो दुनिया में बनाता, वो बना था चाइना। अब लोगों ने बोला आपको ऑक्सीजन दे तो स्टोर कहाँ करोगे? आप प्रोड्यूस भी करो, इतनी जल्दी फैब्रिकेट करना पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, बिल्कुल। चाइना ने ना एक क्रायोजेनिक टैंक हमें दी, ना 1 लीटर ऑक्सीजन दिया हमें। ये रिकॉर्ड है। चाइना ने कुछ नहीं दिया, बोला हमारे पास कुछ नहीं है। राइट? मंगोलिया जैसी छोटी कंट्री से हमें आधा जहाज भर के ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर आए। हर कंट्री ने हमें भेजे एक्सेप्ट पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये देखिएगा आप, जब दुनिया में कोविड फैला, HCQ और अपना वैक्सीन बनाने के लिए हमें एपीआई चाहिए। एपीआई इज द रॉ मटेरियल। हम इनसे क्यों लेते थे? ऐसे नहीं बस कोई खास टेक्नोलॉजी है, बट सस्ता पड़ता था क्योंकि हम दुनिया में सबसे सस्ती दवाई बेचते हैं। आरजू जी, इन्होंने ना HCQ के एपीआई भेजे हमें, ना वैक्सीन के टाइम भेजे। फिर हमने दाएं बाएं इधर उधर से जुगाड़ कर लिए, बना ली। वैक्सीन भी बनाई, HCQ भी बनाया। HCQ 140 कंट्रियों में भेजा, वैक्सीन भी हमने करीब 100-120 कंट्रियों में भेजे। इन्होंने तब भी दवाई नहीं भेजी। ये ना हमारे दिलो दिमाग पे लिखा है, दे डिड नॉट गिव। आज ऐसी कृपा प्रभु की कि हम 3000 से ज्यादा एपीआई गुजरात और यूपी में बनाने लगे, और 2023 के एंड में हमें इनसे कोई एपीआई नहीं चाहिए। वी डोंट नीड एनी रॉ मटेरियल फ्रॉम देम। आप देखिए, ये इनकी फितरत ऐसी है। आज ऐसा कर्म का ऐसा साइकिल चला। आज इनके यहाँ एंटीवायरल ड्रग जो चाहिए, दुनिया भर से इंडियन दवाई उठा के मंगवा के खा रहे हैं। क्योंकि अमेरिकन दवाई एक इन्होंने इंपोर्ट की है, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, बट वो उसकी कीमत इतनी ज्यादा और अवेलेबिलिटी भी नहीं है। अब एंटीवायरल ड्रग क्या करता है कि जब कोविड इनिशियल स्टेज में अगर आप खाओगे तो 80-90% चांस है उसको वहीं रोक देगा। या तो आपके यहाँ ढंग की वैक्सीन लगी तो आपको कोविड होगा नहीं हुई तो हो गया तो एक एंटीवायरल ले लो। क्योंकि देखिए, मोर्टेलिटी इज लेस देन 1% कोविड की। कोई ऐसा नहीं कि जिसको हो गया वही मरेगा, लेस देन 1% है। तो ये वाली चीजें हो रही थी वहां पे। आज ये चाइना इंडियन ड्रग्स पे को ढूंढ के ला रहा और उनसे अपनी जनता को बचा रहा है। अब इन्होंने कभी सोचा था कि ऐसा दिन आएगा कि हमें भारत के ड्रग्स को ब्लैक मार्केट से दुनिया भर से उठानवाना पड़ेगा और उससे चाइना का आदमी बचेगा? और उसी भारत को ना हमने ऑक्सीजन दिया, ना ऑक्सीजन सिलेंडर दिया, ना एपीआई दी, और पूरी कोशिश की कि भारत में ज्यादा से ज्यादा डेथ हो और दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा डेथ हो। ये उन्होंने पूरी कोशिश की थी क्योंकि इन्हें पता था भारत 146 कंट्रियों में दवाई दे रहा है, 120 कंट्रियों में वैक्सीन दे रहा है। अब देखिए, तब कॉड की बात आई, हमें बोला ना वैक्सीन बनाने को जो बाइडेन ने, अमेरिकन कंपनी को नहीं बोला। तो आरजू जी, कहीं ना कहीं आपका जो कर्म है वो कहीं ना कहीं आपके काम आता, आपका चरित्र लोग को दिख जाता, आपका कैरेक्टर दिख जाता।
नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन सर इस रीजन में अगर हम अफगानिस्तान को देखें तो वहां से भी काफी टेंशन आ रही है, और अगर चाइना से देखें तो और तरह की टेंशन है, चाहे वो कोविड की हो या कुछ भी। लेकिन अफगानिस्तान से भी जो है वो, चाहे पाकिस्तान हो या दूसरी कंट्रीज हो, कुछ ना कुछ टेंशन एक तरह की जा रही है। जिस तरह से टीटीपी के अटैक हैं, और दूसरी तरह से कोई भी अभी तक एक सिंगल कंट्री ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है अफगानिस्तान को। 8 जनवरी से पहले पहले पाकिस्तान में भी पाबंदियां वो शुरू हो गया कि जी कोविड टेस्ट लाजिम है और ये सारा, और इंडिया में भी है हो गया। उसके बाद इटली, अमेरिका, यहाँ पे हर जगहों पे, कई जगहों पे जहाँ पे बड़ी तादाद में चाइना के लोगों ने आना है, तो वहाँ पर ऑलरेडी ये टेस्ट जो हैं ये लाजमी करार दे दिए गए हैं। पाबंदी नहीं लगी, लेकिन टेस्ट और उसके बाद क्वारंटाइन के जो सारे ये शुरू हो रहा है। और ये बात मैंने पहले भी की थी कि इसकी ट्रांसमिशन तेज है, लेकिन इसका जो दूसरा इफेक्ट आ रहा है इसका जो, हाँ, इस वेरिएंट के असरात दिमाग पे, ज़हन पे होते हैं। और एजिंग ऑफ ब्रेन वाली जो बात है, वो एजिंग ऑफ ब्रेन, यानी कि आप को नज़र नहीं आ रहा, आप बात भूल रहे हैं। 20 साल का बच्चा है तो 80 साल की उसकी जहन हो गया, एग्जैक्टली। तो इसमें तो ये सारी बातें हो गई।